Hey everyone, welcome to Wise Stock Research. मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज हियर. तो ट्रेडर्स कल एक न्यू वीक शुरू है. हम लोग कवर करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी. अब एनालिसिस शुरू करने से पहले एक बार हम इंटरनेशनल मार्केट्स पे देख लेते हैं, स्पेशली यूएस मार्केट्स, डाउ जोन्स एंड S&P 500. ठीक है. ये दोनों के दोनों आप देख सकते हैं -1% डाउन है एंड SGX निफ्टी भी सम सॉर्ट ऑफ आप देख सकते हो कि 0.68% डाउन के करीब चली रहा है. कल मैं एक्सपेक्ट करके कर रहा हूँ कि मार्केट एक गैप डाउन देगी. एटलीस्ट आधा % से लेके 0.75% आप एक्सपेक्ट करके चलो कि मार्केट गैप डाउन करनी चाहिए. ठीक है. अब क्या ये बहुत अच्छी चीज़ है या नहीं है उसके बारे में समझते हैं. अब सबसे पहले मैं इस एरिया को पकड़ता हूँ. अब अगर आप देखेंगे ये जो एरिया है ये सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट का काम कर रहा था. ठीक है, मार्केट के अंदर. एंड ये जो एरिया था ये सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस का काम कर रहा था. ठीक है जी. हम कहाँ पर हैं? हम यहाँ पर हैं. अब अगर एक गैप डाउन मिलता है हमें इस एरिया पे तो मे बी हमें एक अच्छा एरिया मिल जाए बाय करने के लिए. ठीक है. वो मार्केट की पहली कैंडल 5 मिनट की बता देगी आपको कि मार्केट का रिएक्शन क्या है. ठीक है, क्लियर है. ना अब हम एक काम करते हैं, हम 15 मिनट पे आ जाते हैं. सबसे पहले ना एक बार आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि मार्केट में चल क्या रहा है. देखो, डाउन मूव, साइडवेज. ठीक है ना, साइडवेज. ये डाउन जाना चाहिए था बट नहीं गया. ठीक है. मार्केट ने क्या किया, एक पूरी वी शेप रिकवरी दे दी. तो यहाँ पर मार्केट ने ना क्या करा है, अपना एक पैटर्न को ना चेंज कर दिया है. ठीक है, क्लियर है. तो अब बाय एरिया समझते हैं कहाँ पर क्या होने वाला है. सबसे पहले एक सबसे कॉमन चीज़ आपको दिखा देता हूँ जो बन रही है यहाँ पर. तो वो ये हो गई. ठीक है. मैंने क्या किया, एक ट्रेंड डे का हाई पकड़ लिया और आज जहाँ से मॉर्निंग में, मतलब हम फ्राइडे को रिजेक्ट हुए थे, मार्केट घूम के वापस इस एरिया को मार्केट ने क्रॉस किया है. तो अब ये एरिया सेकंड मैंने पॉइंटर ले लिया है, इंपॉर्टेंट एरिया है ये. ठीक है ना. तो मैंने इसको सेकंड एरिया ले लिया है जिसको मैंने यूज़ किया है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए. ठीक है, क्लियर है. ओके. और अगर मैं आप लोगों को ऐसे भी ट्रेंड लाइन दिखा दूँ तो आप ये ले लो. ठीक है. तो सम सॉर्ट ऑफ आप ले लो कि एक ट्रायंगल पैटर्न पे हम लोगों ने ब्रेकआउट दिया. ठीक है, सॉर्टेड है. अब गैप डाउन होना है. ठीक है. तो जो एरिया है जहाँ पर आपकी बाइंग आएगी वो कौन सा है वो समझते हैं अभी हम. देखो, सबसे पहले अगर आप ध्यान दोगे ये जो एरिया है ना, दिस एरिया, मैं थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ उसको, एक सेकेंड. दिस एरिया. ठीक है. ये जो एरिया है ना, ये सम सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो कि मार्केट गई, सपोर्ट लेने की कोशिश की, ऊपर गई, इसको तोड़ा, तो ये एरिया जो है रेजिस्टेंस बन गया. यहीं से रिजेक्शन हुआ था. ठीक है, क्लियर है. यहीं पर ये मार्केट इसके ऊपर जाने में अटक गई. एक चीज़ यहाँ क्लियर हो गई है कि ये जो जोन है ये क्या है, अब एक सपोर्ट है. ठीक है, क्लियर है जी. चलो, सॉर्टेड. तो अब स्टेप नंबर 2 क्या होगा? स्टेप नंबर 2 होगा, अगर हम लोग गैप डाउन खोलते हैं तो अगर हम इस रेंज के पास खुलते हैं, अभी मैं लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी चार्ट को समझो. आधे लोग यहाँ पर ना लेवल जानने आना चाहते हैं, लेवल बता दो, लेवल बता दो. ऐसे लेवल नहीं होता, पहले चार्ट को समझो, उसके बाद लेवल भी अभी आएगा. ठीक है. तो अब ये अगर आप ब्रैकेट देखोगे, ब्रैकेट टॉप क्या है? ब्रैकेट टॉप है समवेयर, ये ब्रैकेट मतलब ये जो एरिया है जो मैंने मार्क किया है, इसका टॉप है 39,550 और जो बॉटम है वो है 39,423. ठीक है. तो मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ 39,550 और 39,423. ठीक है, क्लियर है, विजिबल है आप लोगों के सामने. अब राउंड फिगर ले लो, 39,550 से लेके 39,400 ले लो. ठीक है. अब हम लोग ने क्लोज कहाँ पर किया है? क्लोज जो है वो है आपका 39,686 के पास. अगर मेरे को इस एरिया के पास कैंडल ओपन मिलती है, मतलब अगर ओपनिंग कल इसके पास होती है और यहीं से मार्केट रिकवर करती है, तो एक बहुत अच्छा जोन हो सकता है बाय करने के लिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. एक वी शेप रिकवरी हुई है, मार्केट ने अपना एक ट्रेंड चेंज करने की कोशिश की, दो हम एक डाउन ट्रेंड में ही है, समझो इस बात को. बट जब ट्रेंड चेंज होते हैं, कुछ होते हैं, तो वो आपके हैमर्स हो गए, या फिर एक रेड कैंडल और अगले दिन एक बुलिश एनगल्फिंग हो गई, या आप मॉर्निंग स्टार्स हो गए, कुछ हो गए. बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज पे जब इस टाइप की कैंडल्स बनती है ना, तभी ट्रेंड चेंज होते हैं. ठीक है. और छोटे टाइम फ्रेम पे आप अगर एक चीज़ नोट करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे मैं एक बार हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डाल रखी है. एक सेकेंड बस. ठीक है. तो छोटे टाइम फ्रेम पे ही सब कुछ
होना शुरू होता है, ठीक है। तो वी शेप रिकवरी हुई है, सारी चीज़ें सॉर्टेड है। अगर इस जोन के पास मेरे को क्या मिलता है, अगर मेरे को यहाँ पर एक कैंडल मिलती है, लेट्स से हैमर मिल जाती है, या फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल मिलती है, कुछ मिलती है, तो मैं आई विल बी इंटरेस्टेड टू बाय हियर। ये आप ध्यान रखना है, ये आपका ओपनिंग मूव होने वाला है, ठीक है, क्लियर है। अब जो लोग ओपनिंग मूव नहीं प्ले करना चाहते ड्यू टू मच वॉलेटिलिटी या कुछ, तो आप 1 घंटा वेट कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से ऐसे एकदम से भाग जाती है, थोड़ा सा साइडवेज जाती है, ठीक है, तब और A1 आवर के करीब हो जाता है एंड देन ब्रेकआउट देती है, तब आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। ये बहुत कॉमन पैटर्न होता है और बहुत सारे ट्रेडर्स ये चीज़ यूज़ करते हैं। दे डू नॉट ट्रेड द फर्स्ट आवर, दे आर ऑलवेज वेटिंग फॉर सच थिंग्स, ठीक है ना। इस टाइप की एरियाज की वेट करते हैं, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है ना। दोनों ट्रेड्स आएंगे आपके पास। तो ये हो गया ट्रेड नंबर 1 इस एरिया के पास, ठीक है। अगेन एक बार यहाँ बता रहा हूँ, 39,550 टू 39,400 ले लो। ये जोन है जहां पर आप बाइंग के बारे में सोचेंगे, स्पेशली 39,400 टू 450 के बीच में। यह आपने ध्यान रखना है इस एरिया के बारे में, ठीक है। अब अगर मैं इसके नीचे रिजेक्ट कर जाता हूं, ठीक है, तो मैं यहां भी कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। अभी यहां पर मैं कुछ नहीं करूंगा। क्योंकि अगर मैं ट्रेड लेता भी नो शॉर्ट का, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली यहां पर या फिर इस एरिया के पास ना कहीं अटक जाऊंगा, ठीक है। अगर कोई बड़ी कैंडल आती है तो, अगर यहां पर एक छोटी कैंडल आई इस टाइप की, राइट, मान लो 39,400 को एकदम से तोड़ा और एक लेट्स से इन्वर्टेड हैमर आ गया या कुछ ऐसा कुछ कैंडल आ गया, शूटिंग स्टार टाइप आ गया, जैसे आपका अगर 5 मिनट पे देखेंगे तो आपको दिखेगा, ठीक है, इस टाइप से कुछ आ गया, तो अब यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हो, तब आप यहाँ का टारगेट ले सकते हो 39,100 का, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओपनिंग प्ले। ओपनिंग मूव का आपने ध्यान रखना है। 5 मिनट की बात हो रही है यहाँ पर, 5 मिनट, ठीक है। मैं 5 मिनट पे मोस्टली ट्रेड करता हूँ, तो मैं 5 मिनट की बात कर रहा हूँ। आप अगर 1 मिनट पे करते हो तो थोड़ा सा आपको डेटा की वेट करनी पड़ेगी, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो, ठीक है। तो 5 मिनट इज अ सेफ टाइम फ्रेम अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो। 15 मिनट एक डिसेंट वो है जहां पर आप चेक कर सकते हो कि मार्केट क्या चीज़ कर रही है, उस हिसाब से आप क्लूज ले सकते हो कि आपको 5 मिनट पे क्या करना है, ठीक है। तो ये हो गया। और बाकी कुछ बड़ा गैप डाउन होता है या कुछ होता है इस एरिया के पास, तो यहाँ पर एक बाइंग बनती है 39,000 के पास, ठीक है, 39,000 के पास। और वो भी तब जब पहली कैंडल जो होगी वो मुझे इस टाइप के कुछ दिखे, एक ग्रीन कैंडल आए, कुछ आए, तब मैं कुछ सोचूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो आपके जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो यहाँ पर 39,400 है। अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाती है तो हम बाइंग करेंगे ऊपर की तरफ। अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलता है 39,000 के पास, तो इधर मैं बाइंग के तरफ कुछ देखूंगा कैंडल, ठीक है। ये हो गया आपके बाइंग के। और अगर इस तरफ से मार्केट रिजेक्ट करती है, शूटिंग स्टार बनाती है या फिर बहुत बड़ी कैंडल बनाती थी, तो अवॉइड कर देना। अगर एक छोटी कैंडल रहती है इसके जैसी कुछ, ठीक है, तो यहां पर आप एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। कहां तक लिए? अराउंड 39,100। तो आपके पास एटलीस्ट 200 से 250 पॉइंट के पास एक विंडो होगी ट्रेड करने की, ठीक है। ये वही लोग लें जो सुबह का अगर मान लो रिवर्सल देती है और आपको अपना ट्रेड रिवर्स करना पड़ता है और आप 2 से 4,000 का नुकसान लेने को तैयार हो, ठीक है, तो ही आप ये लेना, नहीं तो आप मत लेना, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, रिस्क को समझो तभी ट्रेड लो। कोई स्ट्रैटेजी आपको पैसा कमा के नहीं देगी, रिस्क कमा के देती है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया, ये तो गेम प्लान अपना क्लियर है। और अब टारगेट्स की बात करते हैं कि अगर हम लोग इस जोन के ऊपर जाते हैं तो हमारे नेक्स्ट टारगेट्स क्या होते हैं। देखो एक चीज समझो, ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, अब ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 4400 के पास। जैसे ही मार्केट इस जोन को क्रॉस करेगी ना 39,700, ठीक है, ये सब कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये जोन यूं निकलेगा, ये आप ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर ओपन हो जाते हैं और एकदम से मार्केट ऊपर निकलती है ना, तो बेसिकली जिन लोगों ने रैली मिस की थी ना एंड में, जैसे ये रैली मैंने मिस की, तो जो एंड में जिन लोगों ने रैली मिस की, क्योंकि मैं इस तरफ मेरा ट्रेड था, यहाँ मैंने कुछ भी नहीं किया, ज़रूरत नहीं थी मुझे ट्रेड करने की, तो ये रैली मेरे से मिस हो गई। तो अब मैं इस गैप डाउन की बेसिकली मैं फ़ायदा उठाऊंगा इसका, क्योंकि मेरे को एक बेटर प्राइस पे ट्रेड मिल रहा है। बस मैटर करता है कि पहले 5 मिनट की कैंडल अच्छी दिख जाए तो मैं ट्रेड ले लूँगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका गेम प्लान, ऑलराइट। सो अब एक बार हम आते हैं निफ्टी पे। अगेन सेम ड्रिल, हम लोग शुरू करते हैं डेली से, ठीक है। अब थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं बिकॉज मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बैंक निफ्टी में ज़्यादा अच्छी तरीके से दे दी है, तो अब निफ्टी में फटाफट करते हैं, ठीक है। तो अगेन सेम चीज़ ही है यहाँ पर, बट निफ्टी ने थोड़ा सा मूव ज़्यादा नीचे की तरफ दिया है, ठीक है। एंड अगर आप लोग बैंक निफ्टी के अंदर 200 डे लगाओ, मैं एक सेकेंड EMAs हटा दूँ यहाँ पर, ठीक है,
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस अगर मैं लगाऊं तो हम लोग क्लियरली ऊपर तो मूव कर रहे हैं, ठीक है। हम इसके नीचे आए, ड्रॉप, एक हमने डिप दिया। मैंने आपको हमेशा ऐसी चीज़ बताई है कि मूविंग एवरेजेस अगर ऊपर जा रहे हैं और अगर प्राइस नीचे आ रही है इन पे, ऊपर जाती है मूविंग एवरेज पे, तो बेसिकली ये क्या है, ये मूविंग एवरेज एक रिवर है, ठीक है। और ये क्या है, ये पत्थर है। पत्थर अगर आप जिस भी डायरेक्शन में फेंकोगे जाना इन्हें इसी तरफ है, ठीक है। अब ये चीज़ कब चेंज होगी, जब मूविंग एवरेज धीरे धीरे घूमने लग जाए, मतलब ये प्राइस ऊपर जा रही है बट रिजेक्ट हो रही है। यहां पर थोड़ा और वक्त स्पेंड किया, मान लो एक आधा हफ्ता और यहां पर अगर मार्केट ने स्पेंड कर लिया ना, ठीक है, या 3-4 दिन भी स्पेंड कर लिए इधर, और इधर रिजेक्ट हो रही है, तो एक चीज़ समझ लेना कि हम लोग अब नीचे जा रहे हैं, ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये भी ध्यान देना, ठीक है। और ये चीज़ आपको ढंग से कब समझ में आएगी, अगर मैं इस जोन से लेके यहाँ तक का एक 50% मैं लगाता हूँ, मार्केट को इस जोन के ऊपर फटाफट निकलना है, वो है 4100 के ऊपर। जितनी जल्दी निकलेगी उतनी जल्दी हम लोग ये चीज़ क्लियर होगा कि ये एक डिप थी और हमने इसका फ़ायदा उठाया, ठीक है। और अगर इस पर वक्त लगाया फिर यहाँ से रिजेक्ट होकर वापस नीचे आ गई, तो चीज़ समझ जाना कि यहाँ पर मार्केट घूम रही है और एक बड़ा मूव नीचे की तरफ आने वाला है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, सो 200 एक अच्छा इंडिकेटर होता है आपको समझाने के लिए। अगर आप देखेंगे ये तो बहुत ही नीचे है, ठीक है, बट अगर आप डायरेक्शन देखेंगे अभी भी इसका डायरेक्शन थोड़ा ऐसे है, ठीक है। मतलब यहां पर थोड़ा और वक्त बिताया तो ये घूमने लग जाएगी नीचे की तरफ एंड देन मूव नीचे आ जाएगा, ये भी आप ध्यान रखना। तो एक आपको पैसिव, ये आपका बेसिकली एक्टिव इंडिकेटर नहीं है, पैसिव इंडिकेटर है। इसके हिसाब से आप ट्रेड नहीं ले सकते हो, बट आप समझ सकते हो कि डायरेक्शन कहां जा रही है, क्या कर रही है, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो अब हम 15 मिनट के चार्ट पर आ जाते हैं। कहानी अगेन यहां पर बिल्कुल सेम है, वैसी की वैसी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ऑलराइट, और जो मैंने आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट एरिया यहाँ बता रखा था, वो एरिया था समवेयर अराउंड ये, ठीक है, ये एरिया है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है 17185, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन हुआ है। ये जब क्लियर होगा ना तो बेसिकली 17200 के ऊपर जब मार्केट ट्रेड करेगी तब यहाँ पर एक तगड़ा क्या आएगा, शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी एटलीस्ट 440 तक, मतलब 400 से लेके 440 तक, 17400 से 440 तक, ये आपको लेवल का ध्यान रखना है, क्लियर है। अब हम लोग गैप डाउन खुलने वाले हैं, ठीक है। तो गैप डाउन पे सबसे अपने लेवल समझते हैं। तो जो हमारा सबसे नियरेस्ट लेवल है जहाँ पर हम सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है ये जोन, ठीक है। ये जोन क्या है, ये है आपका 17040, ठीक है, मतलब 17040 से लेके 20, ये लेवल है हमारा जहां पर मैं सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो अगर यहां पर मार्केट खुलती है और लेट्स से एक ग्रीन कैंडल बनाती है तो यहां पर मैं बाइंग करूंगा, इस जोन के ऊपर मैं ऐड करूंगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ये मेरा टारगेट होगा 17184। और अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज होती है और थोड़ा अच्छा ट्रेड करती है तो मैं दोबारा फ्रेश पोजीशंस बना सकता हूं स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए 440 जोन्स तक। ये आप ध्यान रखना क्योंकि बीच में कोई नहीं रोकने वाला इसको, ये आप ध्यान रखना। यहां पर क्लियर जोन मिलने वाला है इसको एटलीस्ट इधर तक। और चलो अगर आपको डाउट होता है कि यहां तक शायद ना जाए, बीच में अटक जाए, तो उसका 50% पकड़ लो, ये जोन, ठीक है, 320 से लेके आपका 300 के पास तो आपका है ही एक जोन, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका टारगेट। और अब नेगेटिव कब होगा, अगर हम लोग इस जोन के नीचे ट्रेड करने लग जाए। मार्केट नेगेटिव कब होगी, जब हम इसके नीचे ट्रेड करने लग जाएं, तो आप समझ जाओ मार्केट क्या करने वाली है, अब इस जोन को और इस जोन को टेस्ट करने वाली है, ठीक है। आप ट्रेंड लाइन में अगर ड्रॉ करोगे तो ट्रेंड लाइन के नीचे जैसी ट्रेड करने लग जाएगी तो आप समझ जाओ यहां पर और यहां पर हमारे टारगेट्स आने वाले हैं। तो 17000 आपका मेक और ब्रेक होने वाला है, और बाइंग के लिए 17040 से लेके 17020 ये एक लेवल है जो आपको ध्यान देना है। जो मैंने ड्रॉ किया है ये एरिया, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, यहां पर मार्केट अटक रही है, ठीक है। तो दिस इज योर जोन टू अटैक। तो बस जोन्स का ध्यान रखना, लॉजिक क्लियर है आपके सामने, चार्ट क्लियर है। ये गैप डाउन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारे लिए, सो आपने ध्यान देना है। अगर मार्केट पहले 5 मिनट पे टूटने लग जाती है तो आप समझ जाओ कि भैया क्या होने वाला है, हम लोग नीचे जाने वाले हैं, तो आप नीचे की तरफ ट्रेड करो। और अगर पहले 5 मिनट में आप पहली मतलब कैंडल आपको दिखती है कि यार एक अच्छी कैंडल बन रही है, अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो हाँ यार इसका मतलब इसको हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको बाय करना, ये इसका मतलब है। और बाकी अगर आप उस टाइप के ट्रेडर हो कि आप रुकना चाहते हो थोड़ा सा, तो आपको क्या करना है, आपको इस जोन के पास अगर मार्केट थोड़ा वक्त बिताए नीचे से ऊपर आने के लिए और 1 घंटा बिता देती है फिर ऊपर जाती है, तो आप यहां पर तब बाइंग कर सकते हो, ठीक है। आपको अपने आप को समझना पड़ेगा आप किस टाइप के ट्रेडर हो,
उस हिसाब से आप बाइंग करो, दुनिया को कॉपी मत करो। पहले घंटे में नहीं ट्रेड कर पाते हो, घबराहट होती है, कोई टेंशन नहीं है, 1 घंटे बाद ट्रेड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जोन्स को समझो, मौका हमेशा मिलता है। ठीक है, क्लियर है? सो आई होप दिस इज क्लियर। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। एंड मैं अभी 1-2 दिन से थोड़ी वीडियोस इसलिए लेके नहीं आ पा रहा था, मेरा ट्रेड लॉग थोड़ा ड्यू था 1 महीने से, तो मैं उस पर थोड़ा वर्क कर रहा था। क्योंकि जब इतने बड़े बड़े लॉग्स हो जाते हैं ना, बैकलॉग्स हो जाते हैं ट्रेड लॉग्स के, तो ना बहुत टेंशन सी हो जाती है। तो इसको लिखना, करना, डालना, कोई गलती हो रही है तो उसको लिखना, समझना, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ ट्रेडर आप नहीं छोड़ सकते, इवन इफ यू हैव अ डेकेड एक्सपीरियंस, नहीं हो सकता वो। आपने अगर वो छोड़ दे तो आप समझ जाओ जितनी आपने मेहनत की ना, सबकी सब बकवास हो गई है। अगर आपने कोई नुकसान लिया है और आप लिख नहीं रहे हो उसको, तो उसका मतलब वो नुकसान बिल्कुल वेस्ट हो गया है, उसका कोई फायदा नहीं है वो नुकसान का। ठीक है ना, वो पैसा आपका पानी में गया है। और अगर आपने लिख लिया और सीख लिया तो आपने लर्निंग ले ली उससे। ठीक है, सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड आप लोग कल क्या प्लान कर रहे हैं। ठीक है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। So I will see you in the next video. Thank you for watching.